नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, वर्दी में हेकड़ी दिखाने वाले अनुज चौधरी अब बुरा फंस गए हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तो फंस गए संभल के सीओ चौधरी। वर्दी उल्लंघन के मामले में जांच के आदेश। आज इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे सारा मामला, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी जो एक कहावत है, फिलहाल वो सीओ अनुज चौधरी पर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ रही है। जी हां, खुद को संभल का सिंघम समझने वाले और वर्दी का भौकाल दिखाने वाले अनुज चौधरी पर भारी गाज गिर गई है और उन्हें ये सारी शोबाजी महंगी पड़ गई है। उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, जांच टीम गठित कर दी गई है। दोस्तों, ये साहब संभल में हिंसा के बाद से लाइमलाइट में आए थे और इतने हवा में उड़ रहे थे कि उन्होंने अपनी वर्दी का भी माहौल और मजाक बना डाला था। वर्दी में धार्मिक कार्यक्रम में लगातार भाग ले रहे थे। पहले तो संभल में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे थे। उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो गया तब ये मंदिरों के दरवाजे खोलने लगे, वहां की सफाई करने लगे, हाथ में गदा लेकर खुद को हनुमान बताने लगे, भजन कीर्तन करने लगे और ये सब कुछ वो वर्दी पहन कर रहे थे। इनको लग रहा था कि ये सब करने से बढ़िया माहौल बनेगा, चारों तरफ वाहवाही होगी, पुलिस महकमे में नंबर बढ़ेंगे। मगर दोस्तों, ये भूल गए कि हर चीज की एक हद होती है और इसके तहत कार्रवाई भी हो सकती है, और ऐसा हो भी गया। आपको बता दें कि वर्दी नियमों के उल्लंघन मामले में संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने, जो कि पहले आईपीएस रह चुके हैं, इस संबंध में डीजीपी से शिकायत की थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अनुज चौधरी ड्यूटी के दौरान लगातार विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते दिखाई दे रहे थे। इनमें धार्मिक जुलूस से संबंधित गदा उठाने और उसे पुजारी को देने, ड्यूटी के दौरान भजन गाने, विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कार्य शामिल हैं। इनमें कई कार्य उनके द्वारा पुलिस वर्दी में किया जा रहा है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा का आचरण नियमावली 1966 के नियम 3 व 4 के उल्लंघन के साथ वर्दी धारण के संबंध में डीजीपी के सर्कुलर दिनांक 6 अक्टूबर 2014 तक का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। दोस्तों, इस संबंध में एएसपी श्रीचंद्र ने आख्या तैयार की। इसमें लिखा है कि डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर सीओ के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अनुज चौधरी को बयान दर्ज करने के लिए भी नोटिस जारी की गई है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। पहले आप अमिताभ ठाकुर का दोस्तों वो वीडियो देखिए और सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीओ संभल श्री अनुज कुमार चौधरी द्वारा लगातार अपने ड्यूटी से इतर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने तथा इस दौरान वर्दी के स्थापित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का खुला उल्लंघन है। अतः मैंने यूपी के डीजीपी को सीओ संभल को अविलंब इस संवेदनशील जिले से दूरस्थ ट्रांसफर किए जाने और उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो दोस्तों, अब संभल सीओ पर जांच बैठ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी या फिर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही एक मामला एक बार और पेश आया था। वो मामला इतना एक्सट्रीम नहीं था, मगर जो कार्रवाई हुई वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थी। और दोस्तों, वो खबर में मैं अभी जब आपको दिखाऊंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे इस देश के अंदर एक मुसलमान वर्दी में ही सिर्फ दाढ़ी रख लेता है तो कितने पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुज चौधरी जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी छूट है। आप पहले देखिए खबर क्या है। एबीपी न्यूज की खबर है, पुलिस ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए मुस्लिम कांस्टेबल को कर दिया सस्पेंड। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनते ही तुरंत दे दी तारीख और कही ये बात। दोस्तों, ये महाराष्ट्र का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल की उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया जिसमें ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर विरोध किया कि क्या ऐसा करना संविधान के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, ये मामला काफी गरमाया था, मगर अब तक इसमें कोई समाधान नहीं निकला है और पुलिस कांस्टेबल से यह भी कहा गया था कि अगर वो अपनी दाढ़ी काट ले तब उनका सस्पेंशन खत्म किया जा सकता है।
तो अब ये सवाल लाजमी उठता है इस मामले के बाद कि अगर केवल दाढ़ी रखने पर यह सब किया गया तो आज का जो मामला है अनुज चौधरी जो कोई सिंपल मामला नहीं है जिनका, जिसमें या तो हाथ में धागा बांधा हो या टीका हो या फिर चोटी हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये तो ऐसा मामला है कि आप सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो भी वर्दी पहनकर, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी कि उस कार्यक्रम में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए आप सुरक्षा के जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन ये अपने आप को पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनाना, सभी कानून नियमों को खूंटी पर टांग देना सही नहीं है। देखिए इनके वीडियो कैसे पूरी भीड़ को ये लीड कर रहे हैं। ये कृषिकंदा रथ यात्रा के दौरान का वीडियो है जिसमें सीओ साहब आगे आगे गदा लेकर चल रहे हैं और पूछने पर उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा के सामने खड़े रहने के दौरान गुरुजी ने उनको उनके हाथ में गदा दे दिया था। वर्दी में गदा हाथ में लेना कोई पाप नहीं है। सनातन के साथ साथ अन्य सभी लोगों को सुरक्षा देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है भाई, हमने मान लिया आपकी बात, मगर ऐसा पहली बार तो नहीं है जब ये धार्मिक कामों में वर्दी पहनकर जुड़े हैं। बड़ी पोस्ट होने के बावजूद जनाब के पास इतनी फुर्सत है कि पूछिए मत। दोस्तों इससे पहले भी धार्मिक कार्यक्रम में भजन गाते हुए नजर आए थे ये। उस दौरान वो भक्ति में लीन होकर भजन गा रहे थे। सीओ का भजन गाते हुए वीडियो भी सामने आया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई सामने आ रही है कि अनुज चौधरी जो अपनी भक्ति दिखाते हैं रैलियों में जाकर, यथयात्रा में जाकर, वर्दी पहनकर ऑन ड्यूटी इस तरह के काम करते हैं, उन पर अब जांच की जाएगी या नहीं और कार्रवाई होगी या नहीं, या फिर इन्हें इनकी टॉप भक्ति को देखते हुए बख्श दिया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।